पर ये चैनल स्वयं श्री बालाजी महाराज का है। करने वाले राम, कराने वाले राम और राम भक्त वीर हनुमान, श्री हनुमान जी की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि से ही चैनल चलता है और चैनल पर लाइव आते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी के प्यारे यूट्यूब चैनल पर। आज आप सभी को ये बताने वाले हैं बाबा की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि से कि सभी का बहुत प्रश्न आता है दरबार में कि गुरुजी अगर हमारे दीपक में जो हम पूजा जब करते हैं, पूजा आसन पे बैठकर जब हम पूजा करते हैं, पूजा पर बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारे दीपक में एक इस प्रकार से कुछ बनते हैं फूल। ठीक है, कई लोग को ये नहीं पता होता है कि इसको फूल कहते हैं, या कई लोग बोलते हैं कि कुछ आकृतियां बनती हैं गुरुजी, इस फूल के प्रकार आकृति बनती है, गुलाब के फूल के प्रकार जो है आकृतियां बनती हैं, कई कई प्रकार के जो है आकृति बनती है गुरुजी। कभी आँख का, कभी त्रिशूल का, कभी गदा का, कभी चेहरा हमारे इष्ट का बन जाता है, कभी गुलाब का फूल बन जाता है, कभी कोई फूल बन जाता है, कभी अड़हुल का, गुड़हल का फूल बन जाता है, कभी जो है इष्ट आराध्य का जो है चेहरा बन जाता है, कभी नेत्र जो है उसमें बन जाते हैं। आखिर ये गुरुजी है क्या, ये बनता क्यों है और इसका करें क्या गुरुजी, ये हम जो है आज बताने वाले हैं बाबा की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से। ये प्रश्न जो है सभी का आता है दरबार में, अक्सर लोगों का जो है ये प्रश्न आता है, गुरुजी ऐसा ऐसा जो है हमारे पूजन वाले दीपक में जो है ऐसा ऐसा चीज़ होता है, आखिर ये क्यों होता है, और अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, और अगर ये अच्छा मतलब है तो इसका करना क्या है हमें। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये बहुत ही शुभ संकेत है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ जब आप करते हो, साधना करते हो, तो उसमें फल स्वरूप आपको वो पुष्प, वो आकृति मिलती है जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। इस प्रकार से भी कई लोग की आकृति बनती है, अलग अलग सबकी आकृति बनती है। ठीक है, जिसका जैसा भाव रहता है और जिसका जैसे इष्ट रहते हैं उस प्रकार से, जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हो उस प्रकार से उसकी जो है पुष्प बनते हैं। ठीक है, अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो सबसे अच्छा संकेत है कि आपकी पूजा पाठ जो आप कर रहे हो वो आपके इष्ट आराध्य तक पहुंच रही, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बिल्कुल एकदम पहुंच रहा है आपके इष्ट आराध्य तक। आपके इष्ट आराध्य उस पूजन को स्वीकार भी कर रहे हैं, आपके पूजन को, आपके साधना को आपके इष्ट आराध्य स्वीकार कर रहे हैं। जैसे राजा दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र ज्येष्ठी यज्ञ किया था, तो उन्हें अग्निदेव प्रकट होकर वो प्रसाद दिए थे। उसी प्रकार से और उस प्रसाद के फल से ही जो है प्रभु श्री राम का, लक्ष्मण भैया का, भरत भैया का, शत्रुघ्न भैया का जो है जन्म हुआ था, शत्रुघ्न भैया का, सभी चारों लोग का हुआ था ना जन्म। उसी प्रकार से देवता आपको उस पुष्प के रूप में, उस दीपक में जो फूल बनता है, दीपक में जो आकृति बन रही है, उस आकृति के रूप में आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको ये ज्ञात करा रहे हैं कि तेरी पूजा से मैं प्रसन्न हूँ, अच्छा पूजा मुझे लगा। और अगर आपको दिल का सेब दिखता है तो ये मतलब साफ होता है कि बालाजी या आपके आराध्य इष्ट आपकी उस पूजा को बहुत अच्छी लगी, आपकी उस पूजा, आपकी वो पूजा बालाजी को, आपके इष्ट आराध्य को बहुत अच्छी लगी है, तो आपको दिल का शेप जो है, दिल की आकृति जो है बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। कभी कभी तो हाथ की मुद्रा भी बनती है, आशीर्वाद देने की मुद्रा जो आपको यहाँ पे दिख रही है, आशीर्वाद देने की जो ऐसी मुद्रा होती है ना, यहाँ पे आपको दिख रही होगी हाथ वाली मुद्रा। ये आशीर्वाद जब आपके पूजा पाठ से एकदम प्रसन्न रहते हैं बालाजी, आपके इष्ट आराध्य एकदम प्रसन्न रहते हैं, तो बालाजी की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से आप सभी को ये आकृति दिखती है। अगर ऐसा हो रहा है तो अगर हमारे साथ गदा बन रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, गदा अगर बन रहा है तो अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आपकी पूजा में गदा बन सकता है। आशीर्वाद वाली मुद्रा हाथ बन सकता है, हाथ का स्वरूप हनुमान जी का स्वरूप बन सकता है, पूंछ बन सकती है। ठीक है, माता के भगत हो अगर, तो माता के भगत में आपको नेत्र दिख सकते हैं, काली माता के भगत हो तो खप्पड़ दिख सकता है, खप्पड़, तलवार दिख सकता है, त्रिशूल दिख सकता है। ठीक है, माता के भगत हो अगर तो आपको ये चीज आकृति में दिख सकते हैं, फूल के आकृति में, दीपक में जो फूल बनता है वो आकृति में दिख सकती है। भोले बाबा के अगर भक्त हो आप,
तो आपको त्रिशूल दिख सकता है, डमरू दिख सकता है, सर्प दिख सकते हैं उसी आकृति में बने हुए, सर्प जैसा आपको आकृति दिख जाएगा, जटा टाइप में आपको आकृति दिख जाएगा। नेत्र, 3 नेत्र वाला आकृति दिख जाएगा, त्रिनेत्र, त्रिनेत्रधारी है ना, त्रिनेत्रधारी, तो 3 नेत्र आपको दिख जाएगा। बालाजी की भक्ति कर रहे हो तो दिल से दिख जाएगा, आंख हाथ वाला दिख जाएगा, पूंछ बन जाएगी, गदा बन जाएगा, ठीक है। सन्यासी बाबा की अगर आपने वो किया है, चमीटा बन जाएगा, जटा बन जाएगा, खड़ाऊ बन जाएगा, चेहरा बन जाएगा। ये चीज होता है कब, जब आप अपने इष्ट आराध्य की पूजा को अपने देव तक पहुंचा रहे हो, आपके देव उस पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, तब ऐसा आपके साथ होता है। घबराने की जरूरत नहीं है। और इसमें एक चीज और, जब 2 दिन बना आपका फूल, तीसरे दिन नहीं बना, तो आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके इष्ट आराध्य नाराज नहीं हुए, क्योंकि शक्ति को जन कल्याण का कार्य के लिए शक्ति को सौंपा गया है। शक्ति सभी के लिए, जन कल्याण के लिए। तो शक्ति प्रतिदिन आपको जो है संकेत नहीं देती है, कभी कभी शक्ति जो है कहीं और कार्य के लिए भी गई रहती है, तो वो आपको उस समय संकेत नहीं देती है। उस समय वो पुष्प में फूल नहीं, उस दीपक में फूल नहीं बनता है। तो आप ये ना समझे कोई भी व्यक्ति कि आज हमसे शक्ति नाराज है या पूजा अच्छी नहीं लगी है। भावपूर्वक सभी को सदैव पूजा करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जो फूल है, जो पुष्प बन रहा है गुरुजी, और ये भी होता है कि भैया वो गुरुजी वो फूल जो बना था वो स्वयं जो है जल गया, मतलब स्वयं जो है वो अपने आप जो है जल गया दीपक में ही। कोई फूल अब जो है हमको नहीं दिख रहा, बना था लेकिन जो है जब दीपक की बाती जो है ठंडी हुई तो फिर अपने आप जो है जल गया वो। इसका मतलब यह है कि बालाजी ने आपको आशीर्वाद दिया, फिर पुनः जो है वो चल गए। आपने आपको संकेत दिया कि भाई तेरे पूजा से मैं प्रसन्न हूँ, अच्छे से पूजा कर रहा है, बस, फिर वो चल गए। जिसके पूजन में वो, जिसके दीपक में वो फूल गिर जाए, उस फूल का क्या करें? उस फूल का आपको कौन में क्या करना है कि उस फूल को आपको एकत्रित करना है जब फूल ज़्यादा हो जाए, ठीक है। किसी डिब्बी में आपको एकत्रित करना है जब फूल ज़्यादा हो जाए, तो आपको देसी घी लेना है, देसी घी, गाय का देसी घी। उस देसी घी को, बाजार वाला देसी घी ना लें, ठीक है। गाय का देसी घी अगर मिल जाए, जो जमाते हैं घर में, अगर वो मिल जाए तो बहुत ही सुंदर होगा। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर गाय का ले सकते हैं, मतलब ले सकते हैं बाजार से। लेकिन अगर आपको गाय का देसी वाला घी मिल जाए, जो घर पे लोग वो करते हैं ना, या जो बाजार में मार्केट में जो घर का वाला हो, वो वाला पैकेट वाला ज़्यादा वो नहीं रहता है, बस नाम लिखा रहता है उस पर शुद्ध घी है, ठीक है। तो उसको ले लें, ठीक है। उसको ले लें घी को, और घी में वो मिला लें। घी में मिलाकर उसमें थोड़ा सा केसर भी अगर शुद्ध वाला मिल जाए तो डाल लें। केसर नहीं मिल रहा है शुद्ध वाला तो कोई दिक्कत नहीं, वो डाल के थोड़ा सा चमेली का तेल डाल दें उसमें, ठीक है। और उसको मिला लें और हनुमान जी महाराज के सामने ले जाएं। हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हनुमान जी इस दिव्य चंदन में अपनी दिव्य शक्तियाँ डालें कि जहाँ भी मैं इसको लगा के जाऊँ वहाँ पे मेरा काम बने। और उसको आपको रख लेना है, प्रतिदिन लगा सकते हैं, या कहीं विशेष कार्य के लिए जाएं। कोई अगर आपको प्रॉपर्टी का कार्य है, या कहीं आपको बिजनेस का कार्य पे जा रहे हैं, कहीं डील है, कहीं आपकी ऑफिस, कहीं मीटिंग है, तो आप उस चंदन को लगा के जाएं और हनुमान चालीसा पढ़ के जाएं। आपका वो काम शीघ्र अतिशीघ्र बनेगा ही बनेगा, आपकी वो डील पक्की होगी ही होगी, आपका वो जो मीटिंग था वो सक्सेसफुल मीटिंग होगा। बालाजी की कृपा से ये तभी होता है जब आपके ऊपर बालाजी की कृपा होती है, तभी आपके दीपक में फूल बनता है। तो सभी लोग इस वीडियो को अवश्य देखें। जानकारी जिन जिन को प्राप्त हुई हो वो सभी लोग इस वीडियो को जो है और लोगों तक शेयर करें। सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।